ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट ड्रॉ पूरा खत्म हो चुका हो। क्या हुआ आज के मंडे नाइट ड्रॉ के ऊपर A to Z मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले भाई आज का मंडे नाइट ड्रॉ का स्टार्टिंग सेथ रॉलिंस के द्वारा देखना बोलता हूँ। सेथ रॉलिंस भाई आकर ऑडियंस को ही कहते कि तुम लोग अपना हीरो रोमन रेंज या फिर CM पंक को मानना छोड़ दो, क्योंकि CM पंक और रोमन रेंज तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करने वाला, तुम्हारा फ्यूचर मैं डिसाइड करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे पास है मनी इन द बैंक ब्रीफकेस। रोमन रेंज को मैंने बनाया, मैंने CM पंक को बनाया, मैं वो दोनों को हाईलाइट स्पॉटलाइट मैं दे रहा हूँ। जितने भी लोग ये लोग फाइट कर रहे हैं, चाहे कोडी रोड्स हो गए, गोल्डबर्ग हो गए, जेउस हो गए, ये सब सारे लोग हवा में उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है। और ये जो मतलब मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जो पूंजी है किसी के पास नहीं। मैं तो किसी के ऊपर कैश इन करके डायरेक्ट मैं WWE चैंपियन में किसी वक्त बन सकता हूं। यहाँ पर बेसिकली भाई सेथ रॉलिंस सारे ऑडियंस को ये कह रहे होते कि सारे लोग अब मुझे भगवान मानना शुरू कर दो, सारे लोग मुझे एक्नॉलेज करना शुरू कर दो। फिर भाई देन इसके बाद भाई पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में आज के मंडे नाइट रॉक ओवर मैच था। मैच बड़ा कमाल का था, पर भाई पेंटा इस मैच के अंदर हार जाते हैं। मैच के अंदर भाई ब्रॉन ब्रेकर बिना किसी के हेल्प से भाई पेंटा को सक्सेसफुली हरा देते हैं कमाल का स्पीयर हिट करके। और मैच खत्म होने के बाद भाई सेथ रॉलिंस आते आकर पेंटा को धमकी भी देते कि देख ले भाई हमारे लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है डब्ल्यू वाले भाई करंट है ब्रॉन ब्रेकर को लिटरली कितना सीरियस ले रही है। भाई देन इसके बाद आगे मैं सोको पर हमें ओल्डबर्ग देखने को बोलता हूँ। ओल्डबर्ग बेसिकली भाई यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह सारा चीज यहाँ पर दे रहे होते हैं। हम लोग को लगा था कि भाई ओल्डबर्ग मंडे नाइट रॉ पर आएंगे, मतलब प्रोमो कट करेंगे सबके सामने, पर भाई बैक स्टेज इनका सिर्फ इंटरव्यू यहाँ पर होता है। वैसे ओल्डबर्ग यहाँ पर बताते कि मतलब मैंने गुंथर को इसलिए चैलेंज किया क्योंकि गुंथर ने मेरा बेइज्जती किया था मेरे बीवी के सामने, मेरे बच्चों के सामने, और मैं अपनी बीवी अपने बच्चे के सामने ऐसे तो मैं अपना मजाक नहीं उड़ा सकता हूँ। तो मैं तो भाई फाइनली आ गया गुंथर से मतलब अपना बदला लेने। मैं फाइनली उसको हराकर WWE चैंपियन बनूंगा और मैं फाइनली प्रूफ करूंगा कि मेरे अंदर आज भी वही जुनून है, अपने फैमिली के लिए मैं खड़ा रह सकता हूँ। भाई आगे मैं सो के बैक स्टेज हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने बोलता है, जहाँ भाई सबको यहाँ पर फिन वेलर मोटिवेट कर रहे होते हैं। फिन वेलर सबसे पहले रॉक्सन प्रेस को मोटिवेट करते कि भैया तुम्हारा मैच है जेट कारगिल के साथ, तुम फाइनल में जाकर क्वालिफाई होना। फिर भाई फिन वेलर डॉमडॉम को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं। डॉमडॉम बेसिकली एजे स्टाइल के साथ मैच रेसल करने के लिए रेडी ही नहीं होते। फिर वो डॉमडॉम को मोटिवेट करते, उसके बाद वो रैकेल को मोटिवेट करते, कोई बात नहीं तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बेसिकली भाई लिव मॉर्गन तो इंजर्ड हो गए, तो भाई रैकेल के पास दोनों टैग टीम टाइटल एक ही बार आ गया, तो मतलब रैकेल को पता नहीं टैग टीम टाइटल के साथ क्या करना। तो यहाँ पर फिन वेलर उनको मोटिवेट करते कि तुमको जाकर रिया रिप्ले से भिड़ना होगा, रिया रिप्ले को तुमको मारना होगा, रिया रिप्ले नहीं है सब सारा चीज किया, और तुम्हारा टाइटल के साथ क्या करना एडम पियर फाइनली कुछ न कुछ समाधान जरूर से निकाल, और वो क्या समाधान निकलने वाला आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी भाई जेट कारगिल और रॉक्सन प्रेस के बीच में फाइनली मैच हमें देखने को मिलता है। ये मैच भाई क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल क्वालिफिकेशन मैच था, जिस मैच के अंदर जजमेंट डे के कोई भी मेंबर यहाँ पर रॉक्सन प्रेस का हेल्प करने के लिए नहीं है। किसी का हेल्प नहीं मिला, तो भाई रॉक्सन प्रेस मैच को हार गई, जेट कारगिल मैच को विन कर गई। तो क्वीन बनने का फाइनल जो मैच होने वाला वो बेसिकली भाई आस्का और जेट कारगिल के बीच में होने वाला, जो कि नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी भाई जैसे जेट कारगिल यहाँ पर क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल में जाते हैं, उनका आस्का के साथ हमें फेस ऑफ ही देखने को मिलता है। बाकी दिन इसके बाद बैक स्टेज भाई हमें सेमस देखने को बोलते हैं, जो कि भाई यहाँ पर अल्फा अकादमी के सारे मेंबर को यहाँ पर मोटिवेट कर रहे होते हैं। भाई नटालिया भी अल्फा अकादमी को ज्वाइन कर चुके, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। वहाँ पर फिर रूसेफ आ जाता है, रूसेफ आकर बोलते हैं कि तुम्हें दोस्त बनाने का कोई अधिकार नहीं, तुम दोस्त बनने लायक नहीं, तुम दोस्ती निभाने लायक नहीं। और इनके बीच में भाई बस ऐसी मतलब बात का झड़प होता है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। फाइनली भाई इनके बीच में ये सॉर्ट आउट होता है कि हम लोग एक मैच कर लेते हैं, और सेमस भी यहाँ पर बोलते हैं चल ठीक है हम लोग दोनों एक मैच करते हैं जहाँ मैं तुम्हारा टकला फोड़ दूंगा। भाई देन इसके बाद हमें शो के ऊपर गुंथर देख रहे बोलते, गुंथर बोलते कि देख भैया मैं तो भाई सिंपल WWE चैंपियन मैं बना था, मैं भाई आया था मंडे नाइट रॉ पर सेलिब्रेट करने के लिए, ये बुढ़ा बीच में आ गया, आकर मेरा पूरा सेलिब्रेशन को पिछला हफ्ता खत्म कर दिया। मतलब बुढ़ा अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और मेरे पैर का अगर तुम फित्ता बांधोगे बेसिकली तब मैं तुम्हें माफ करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें कब्र में भेजने वाला। साथ ही साथ भाई गुंथर उनके बीबी उनके बच्चे सबसे माफी मांग लेते हैं कि मतलब मैं तुम्हारा बाप का ऐसा हालत करने वाला हूँ ना कि मतलब तुम्हारा बाप तुम्हारे पहचान में नहीं आएगा। तो बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई आज के मंडे नाइट रॉ पर गुंथर को अलग वाला सेगमेंट दे दिया, और साथ ही साथ भाई गोल्डबर्ग को अलग वाला सेगमेंट यहाँ पर दे दिया। तो शायद से अगला वीक मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले एक बार फिर से इन दोनों को रिंग के अंदर शायद से लाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मेरे को याद नहीं शायद से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर। बाकी आगे मैं सो के बैक स्टेज हमें बैक लिंच देखने को बोलते हो। बैक लिंच यहाँ पर बेसिकली बता रहे थे कि मेरे को ऐसा लग रहा है बेली और लारा वालकारिया कुछ प्लानिंग कर रही है, और वो प्लानिंग मेरे खिलाफ होने वाला है ताकि मैं अपना टाइटल लूज कर जाऊं, पर मैं अपना टाइटल किसी भी हाल में लूज नहीं करने वाला हूं। वो प्लानिंग क्या था भाई आगे वीडियो के अंदर पता चलेगा। पर भाई सैमी ज़ेन का यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, सैमी ज़ेन से पूछते कि भैया तुम तो किंग भी नहीं बने, अब तुम क्या करने वाले हो। और फिर वही भाई कैरियन क्रॉस बीच में आया था, कैरियन क्रॉस आकर उनको चिढ़ाना शुरू कर देते, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एकदम गवारा हो, तुम WWE कंपनी छोड़कर चले जाओ। सैमी ज़ेन को फाइनली आज गुस्सा आ जाता है, सैमी ज़ेन भाई अटैक कर देते हैं, एक पंच यहाँ पर कैरियन क्रॉस को मार देते हैं। फिर कैरियन क्रॉस और सैमी ज़ेन के बीच में मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। कैरियन क्रॉस भाई फाइनली मार खा के हैप्पी है, उनको फाइनली मैच मिल चुका है। मतलब भाई ये तो हद हो गया। WWE वाले भाई मतलब कितना गंदा स्टोरी लाइन कैरियन क्रॉस का चलवाएगी भाई, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर हमें वुमेन्स का इंटरकॉन्टिनेंटल
कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए भाई हमें फाइनली मैच देखने को मिलता है बेकी लिंच और बेली के बीच में। ये मैच भाई बड़ा कमाल का मैच था। इस मैच के अंदर बेसिकली होता है क्या भाई, लारा वालकारिया भाई इस मैच के अंदर आ जाते हैं, उनका भाई भड़स हो जाता है, थोड़ा सा झड़प हो जाता है बेकी लिंच के साथ। बेकी लिंच चाह रही थी कि लारा वालकारिया मेरे ऊपर अटैक कर दे, ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाए। वही होता है भाई, जैसी बेली टॉप रॉ पर चढ़ती है भाई लारा वालकारिया आकर अटैक कर देते बुरी तरीके से यहाँ पर बेकी लिंच के ऊपर, ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। तो बेकी लिंच भाई मैच को भले हार जाती है पर अपना टाइटल सक्सेसफुली यहाँ पर रिटेन कर लेती है और बेसिकली हारते भी नहीं, मैच तो डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया था। बाकी इससे बेली बिल्कुल खुश नहीं थी, बेली और लारा वालकारिया के बीच में यहाँ पर झड़प देख रहे होता है। बेसिकली इनके बीच में डब्ल्यू वाले भाई ट्रिपल थ्रेड मैच बेसिकली करवाने वाले। बाकी आगे में शो के बैक स्टेज हमें छोटा डॉन देखने बोलते हैं, जो कि भाई अपने सबसे पहले दोस्त को डांटना शुरू कर देते हैं। बेसिकली भाई चैट कॉल का वही कैरेक्टर है। बाकी भाई वो चैट कॉल साथ ही भाई यहाँ पर पेंटा को भी डांटना शुरू कर देते, पेंटा को चिढ़ाना शुरू कर देते कि क्या हुआ, तुम गए सेथ रॉलिंस के साथ फाइट करने के लिए, तुम हार गए, तुम एकदम बिल्कुल गवार हो। पेंटा यहाँ पर बोलते हैं भैया मैं तो नहीं सुनने वाला। पेंटा भाई उनको उठाते हैं, वहीं पर पटकते हैं, उनका हाथ उठाकर भाई तोड़ देते हैं उनका हाथ। तो भाई चैट कॉल का आज एंड्रानो गर्ल्टियानो भाई इनका कौन सा कैरेक्टर वो देखने को नहीं मिला, पर हाँ चैट कॉल भाई बुरी तरीके से आज के मंडे नाइट रॉ पर इंजर्ड हो चुके हैं। बाकी भाई आगे में शो के ऊपर हमें रैकेल देखने को बोलते हैं। रैकेल भाई यहाँ पर सबसे पहले आकर रिया रिप्ले को चैलेंज करती है। रिया रिप्ले को बोलती है कि भैया तुम्हारे चक्कर में मेरी जो लिव मॉर्गन फ्रेंड थी वो इंजर्ड हो चुकी है। रिया रिप्ले भाई यहाँ पर पूरा गुस्सा में आते हैं। रिया रिप्ले भाई आकर यहाँ पर रैकेल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते। फिर भाई रैकेल यहाँ पर रिया रिप्ले के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। होता क्या भाई, रैकेल भाई अच्छा खासा यहाँ पर रिया रिप्ले को धो देती है, अंदर से भाई टेबल उठाते हैं, टेबल जाकर रिंग के बीचों बीच लगाती है। भाई स्टील यहाँ पर रिया रिप्ले थोड़ा सा भारी पड़ी थी, रिया रिप्ले भाई पटकने वाली थे रैकेल को टेबल को ऊपर। भाई रिया रिप्ले जैसे रैकेल को टेबल के ऊपर पटकती, पीछे से आ जाती है रॉक्सन प्रेस आकर लटक जाती है यहाँ पर रिया रिप्ले के ऊपर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। भैया कुल मिलाकर बात ये होता है कि भाई रिया रिप्ले अकेले दो लोग को नहीं मैनेज कर पाते, रैकेल भाई रिया रिप्ले को पटक देते टेबल को। और भाई आप लोग बस ये तस्वीर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब करंट टाइम भाई रैकेल और रॉक्सन प्रेस दोनों एक टीम के अंदर करंट टाइम में हो चुकी है। और अब शायद से लिव मॉर्गन का जो टाइटल है शायद से भाई अब रॉक्सन प्रेस के पास जाने वाला है, क्योंकि भाई रॉक्सन प्रेस और रैकेल दोनों भाई बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है, मतलब पूरा गला वगैरह लगना शुरू हो चुका है। और अब जब लिव मॉर्गन 6 महीने बाद वापस आएगी तो भाई वो तीनों को धोने वाले, रैकेल को भी धोने वाले, रिया रिप्ले को भी धोने वाले, रॉक्सन प्रेस को भी धोने वाली। कमाल की बात है भाई ये तीनों का नाम का स्टार्टिंग आर से ही शुरू होता है, रैकेल, रॉक्सन प्रेस और हमारी रिया रिप्ले। बाकी भाई फाइनली आता महादेव बाबा का शो का मेन इवेंट, जहां कोडी रोड्स जे उसो के साथ फाइट करते हैं। मतलब पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भाई दो सबसे बेहुदा और सबसे बकवास रेसलर फाइट करेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज मैं सही बताऊं तो भाई ये मैच स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा बोरिंग था, पर मैच ओवरऑल काफी कमाल का था। कोडी रोड्स भाई फाइनली क्रॉस रोड्स लगाकर भाई यहाँ पर जे उसो को हरा देते हैं। जे उसो को हराने के बाद भाई जे उसो को चुम्मा लेना शुरू कर देते हैं। भाई उनको कहते हैं भैया मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं हराया। जे उसो भाई कोडी रोड से गला मिलना शुरू कर देते हैं। तो मतलब मैं क्या बोलूं भाई, एकदम बकवास था भाई मेरे ख्याल से मैच। बाकी भाई कोडी रोड्स ही अब किंग बनने वाला है, ये चीज भाई करंट में कंफर्म हो चुका है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। साथ ही साथ भाई जिस तरीके से सेथ रॉलिंस भाई आज के मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग से ही रोमन रेंज को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है, ये चीज कंफर्म है, रोमन रेंज आने वाले तो सेथ रॉलिंस को ही तोड़ने वाले। तो भैया रोमन रेंज बहुत जल्द देखने को मिलने वाला, आकर सबसे पहले सेथ रॉलिंस को तोड़ेंगे, इनके बीच में ही बेसिकली रिवलरी वगैरह सारा चीज कंटिन्यू होने वाला है। बाकी भाई आज का मंडे नाइट रॉ बहुत एवरेज शो था, बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।